जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु में सब आनंदित रहिए। आज हम भजन संहिता चैप्टर पढ़ेंगे 123। पहले मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि प्रभु हमें क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर लगे रहते हैं और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहती हैं। उस समय तक लगी रहती हैं जब तक वह हम पे अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि जब भी जो हमारा प्रभु है, हम सब ये बिलीव करते हैं कि वो ऊपर आसमान में है, स्वर्ग में विराजमान है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा क्या होता है कि आंखें हम ऊपर उठाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ हैं और वो ऊपर हैं और हम अपनी आंखें ऊपर ही उठाते हैं। तो प्रभु हमारी मदद करते हैं। जब तक हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ जाता, हम हमेशा ही क्या करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, आशा रखते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन, हमें उत्तर दे। तो आप सबको मैं यही बताऊंगी कि इस चैप्टर में प्रभु ने हमें यही बोला कि सबसे पहले अपनी जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपका मैटर हो, प्रभु के आगे रखें, प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें। ये नहीं कि एक दिन काम नहीं हुआ तो आपने प्रार्थना नहीं की या आप किसी वजह से प्रार्थना नहीं कर पाए, ऐसे नहीं करना। हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है। जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे ड्यूटी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, एयर, व्हाटएवर वी नीड, तो इसी तरीके से प्रार्थना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुना आपने? प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, ऐसे आत्मा के लिए वचन ज़रूरी है। तो हर रोज़ प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका और प्रभु का रिलेशन जो है एक क्लोज होने वाला हो सके, संबंध जिसको बोलते हैं अच्छा होने वाला हो सके। तो हमें प्रार्थना करनी है और प्रभु के ऊपर संपूर्ण मन से, बिना किसी संदेह के, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अब हमें नहीं पता, हमने प्रार्थना कर दी, आप देखिए अब कैसे करना है। जब आप उन्हें अपने पिता मानते हैं ना, जब हक से मानते हैं, तो आप हक से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम अपने संसारिक पिता से जिद करते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि हमें तो चाहिए, हमें नहीं पता, तो वो प्रभु जो है वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, संसार का पिता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तो हमें उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना है, प्रार्थना करनी है, हर रोज़ करनी है। और ख़ासकर ये जो फास्टिंग के डेज़ आ रहे हैं, इसमें हमें अपने आप को हम्बल रखना है, नम्र रखना है। जितना हो सके प्रार्थना करिए, दूसरों के साथ अच्छे से बात करिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें बोला कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है कि जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आप भी रिप्लाई कर सकते हो, बट स्टिल आपको ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आप उनसे प्यार से ही रहिए, तमीज़ से बोलिए, ताकि उसको खुद अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाएगा। और क्योंकि झलकना चाहिए ना कि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आप ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। और शैतान जो है वो तो देखो यही चाहता है कि हम गुस्सा करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, उल्टा सीधा अपने मुंह से बोलें, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम अपने मुंह के साथ
दोनों काम नहीं कर सकते कि बाइबल भी पढ़ ली, गालियाँ भी दे दी, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हम्बल रखें, प्रार्थना करें, इवन उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अधिक गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रभु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और विशेष करके अपनी जो क्रिश्चियनिटी है इसके लिए प्रार्थना करें। जैसे आजकल कितने सारे पास्टर्स हैं, कितने सारे चर्च हैं, चर्च की कलीसियाएँ हैं, सभी को अपने प्रार्थना के विषय में रखें। हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना ऐसे करें कि प्रभु जो भी तेरे दास और दासियाँ हैं उन सबको आशीष दे, ताकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके वचन को नहीं जानते, जिन तक आपका वचन नहीं पहुंचा, उन सब तक आपका वचन पहुंचे, वो आपको जाने और उनको भी पता चले कि यहोवा हमारा कितना महान है। वो सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं आया, वो पापियों का उद्धार करने आया है। तो ये बहुत ही एक ख़ास मौका है। ये पूरा एक जो ये अपना वीक है, होली वीक है, गुड फ्राइडे तक हमें अपने पापों की क्षमा के लिए अपने आप को अपने अंदर से भी तैयार करना है और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से माफ़ी भी मांगनी कि प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, माफ़ कर, हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से बचा के रख। और जब सुबह उठते हैं तब से पहले प्रार्थना करें, जब रात को सोते हैं धन्यवाद की प्रार्थना करें, जब आपको दिन में टाइम मिलता है तब भी प्रार्थना करें। अपने पूरे परिवार को प्रभु के पवित्र होली ब्लड में कवर करें। आने से जाने से प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे ताकि आप सब सही सलामत रहें। प्रभु का धन्यवाद करते रहें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें हर रोज़ संभाल के रखते हैं प्रभु। हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, एक्सीडेंट प्रभु, बीमारियां प्रभु, और भी लड़ाई झगड़े कलेश प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इन सब चीज़ों से संभाल के रखा प्रभु, और एक बेहतरीन ज़िंदगी हमें दे रखी है प्रभु यीशु। अच्छी हेल्थ, अच्छी जॉब, अच्छा परिवार प्रभु, हमारी सारी बेसिक नीड्स आप पूरी करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप हमें देते हैं प्रभु, और हम सुपर ब्लेस्ड लोग हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं और हम इस चीज़ का गर्व करते हैं कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तारीफ़ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदावन, तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। क्योंकि प्रभु इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपके द्वारा बनाए गए हैं। इस पूरे वर्ल्ड में आपने हर एक को सेम लीवर, किडनी, सब कुछ सेम दिया है प्रभु, और वो लॉन्ग लाइफ के लिए है। और ये जो दिक्कतें आ रही हैं प्रभु, किसी की किडनीज में, लीवर में, हार्ट में प्रभु, इन सब को तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक को बीमारियों से मुक्त कर, अच्छी और सुरक्षित ज़िंदगी की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु। और मेरा विश्वास है प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं प्रभु यीशु, उन सबको आशीष देना, उनकी ज़िंदगी से हर एक प्रकार की बीमारियों को, टेंशनों को दूर करना प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए मांगते प्यारे मसीह के नाम पे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। और आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और प्रभु के वचन को जितना हो सके शेयर करिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।